अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, pickerish.com में खुश आमदीद। मैं हूं जाहिद नकवी। आज का हमारा मौजू है बैक लिंकिंग के मुतालिक। बैक लिंकिंग का और कंटेंट राइटिंग का आपस में ताल्लुक़ ये है कि कंटेंट राइटिंग यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाती है। अगर आपने फ्रीलांसर हैं, आपने किसी को कंटेंट लिख के देना है तो वो उसका काम यहीं तक है, कीवर्ड रिसर्च करेगा, कंटेंट लिखेगा और उसको दे देगा। लेकिन जो वेबसाइट ओनर है, जो ब्लॉगर है, उसका काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। ब्लॉगिंग के 4 पिलर्स हैं। नंबर 1 कीवर्ड रिसर्च। जब उसने कीवर्ड रिसर्च के बाद नंबर 2 पे आएगा कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग में मुकम्मल तरीक़ाकार, जिस तरीके से वो कंटेंट लिखेगा, कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज़ करके उसमें डालेगा, वही कंटेंट राइटिंग वाला काम इसका भी है। तीसरा नंबर पे काम इसका ये आता है कि अपनी वेबसाइट की बैक लिंकिंग करेगा। बैक लिंकिंग इसकी ऑफ पेज एसईओ में आ जाती है। कंटेंट राइटिंग के अंदर वो ऑन पेज एसईओ करता है और ऑफ पेज एसईओ वो बैक लिंकिंग के ज़रिए करता है। बैक लिंक होता है किसी और वेबसाइट से आपने अपने पास ट्रैफिक लेके आनी है, यानी वो अपना आर्टिकल लिखे, अपने आर्टिकल के अंदर आपकी वेबसाइट को एक बैक लिंक दे। मसलन आपकी वेबसाइट किसी भी मौजू के ऊपर, हेल्थ के ऊपर है और वो हेल्थ पे आर्टिकल लिख रहा है, फिटनेस पे आर्टिकल लिख रहा है और आपकी वेबसाइट के ऊपर वो चीज़ मौजूद है, आपने भी उसी चीज़ के बारे में लिखा है, तो वो आपकी वेबसाइट को एक लिंक देगा कि दे हैव डिस्क्राइब्ड दिस, और बीच में वो लफ्ज़ के ऊपर एंकर टेक्स्ट डाल देगा और जिससे वो जो भी रीडर है वो क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा। अब सवाल ये है कि दूसरा वेबसाइट ओनर आपकी वेबसाइट को क्यों बैक लिंक देगा? इसका एक सादा सा जवाब तो ये है कि आपकी वेबसाइट पर बहुत अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है और वो कंटेंट वो कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट की उसको क्लेम आ जाएगा। अब वो कॉपीराइट से बचने के लिए कि वो चीज़ भी आपको पढ़ाना चाहता है या तो पूरा आर्टिकल लिखेगा, तो वो फिर वो लिख तो रहा है आर्टिकल, उसी मौजू के ऊपर लिख रहा है लेकिन आपसे डिफरेंट है। अब वो आपको बैक लिंक देगा, रेफ़र करेगा कि ये चीज़ इस जगह पे मौजूद है। एक तरीकाकार तो ये है कि नहीं, अपने कंटेंट को इतना बेहतरीन बनाएं, इतनी वेबसाइट पॉपुलर हो जाए कि लोग आपको बैक लिंक्स दें। दूसरा तरीका ये है कि अगर इतनी पॉपुलर नहीं है या एक नॉर्मल सा कंटेंट है तो उसको कोई और बैक लिंक क्यों देगा? इसके लिए आज हम वही स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे और ये एक प्रीमियम स्ट्रेटजी है। 2 तरीके से आप इससे अर्निंग कर सकते हैं बैक लिंक लेकर। सबसे पहले आपने अपनी निच के अंदर, यानी अपने टॉपिक के अंदर, जिस मौजू पे आप वेबसाइट बना रहे हैं उसके अंदर देखना है कि आपके कंपटीटर कौन कौन से हैं, कौन कौन सी और वेबसाइट भी उसी मौजू के ऊपर वेबसाइट बना रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि आपने एक बैकलिंक जनरेटर कोई टूल हो, आप उसके अंदर अपनी वेबसाइट का नाम डालें और बटन दबाएं और सारे के सारे बैकलिंक आपके स्पैमी बैकलिंक जनरेट हो जाएं। इनको स्पैमी बैकलिंक कहा जाता है कि अगर वेबसाइट उस चीज़ के मुतल्लिक है ही नहीं और उसके ऊपर आपका बैकलिंक लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो स्पैम हो रहा है और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हो रही है। रैंकिंग आपकी कब अप होगी? कि जिस वक्त आप उस वेबसाइट पे अपना लिंक लगाएंगे जो कि वाकई उस चीज़ के मुतल्लिक है, वरना आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा। ये सर्च करने के लिए कि कौन कौन से आपके कंपटीटर हैं, ये गूगल खुद सर्विस मुहैया कर रहा है। आप गूगल सर्च में जाएं, वहाँ पर जाकर आप अपनी निच को लिखें। निच मतलब आपकी हेल्थ के रिलेटेड आपकी वेबसाइट है तो हेल्थ के रिलेटेड आप ब्लॉग्स लिख रहे हैं, आप हेल्थ को का नाम लिखें HEALTH, हेल्थ। इसी तरह बस जो आपकी मेन ब्रॉड निच है। मार्केटिंग के मुतल्लिक है तो आप लिखें मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग है तो आप लिखें डिजिटल मार्केटिंग। इसी तरह कुकिंग है तो कुकिंग। आप जब ये पहला आपने नाम लिखा हेल्थ प्लस, उसके बाद प्लस का निशान डालिए और उसके बाद डबल कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो होते हैं, डबल कॉमा के अंदर आपने डालना है राइट फॉर अस। राइट फॉर अस क्या होता है? ये एक पेज है, जिस तरह आप भी अपनी वेबसाइट के ऊपर ये एक पेज बना लें, जिस तरह अबाउट अस का पेज होता है, कंटेक्ट अस का पेज होता है, इसी तरह राइट फॉर अस का एक पेज बहुत सी वेबसाइट्स बनाती हैं। वो इसलिए कि लोग जो राइटर हैं वो हमें लिख के दें। राइट फॉर अस को आप पेज लिखें, आगे जब आप अपनी हेल्थ लिखेंगे प्लस राइट फॉर अस कॉमर्स के अंदर लिखेंगे, उसके बाद सर्च का बटन दबाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो वेबसाइट्स कह रही हैं कि हमें आप आर्टिकल लिख कर दें, आप गूगल को कह रहे हैं कि हमें हमारे निच के मुतालिक उन वेबसाइट्स का बताएं कि जो कि ये कह रही हैं कि हमारे लिए आर्टिकल लिखें राइट फॉर अस। जब आप ये करेंगे तो आपकी रिलेटेड निच के अंदर मुख्तलिफ साइट्स आ जाएंगी, मुकम्मल लिस्ट आ जाएगी। आप उस लिस्ट को अब हर वेबसाइट का आपने एनालिसिस करना है।
एनालिसिस करने के लिए आप पेड टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, Ahref, मोज, अगर आपके पास उनकी एक्सेस है। अगर आपके पास उनकी एक्सेस नहीं है तो फिर आप ये दो टूल लाजमी यूज़ करें। एक का नाम है website.seochecker.com और दूसरे का नाम है smallseotools.com। ये दोनों वेबसाइट टूल्स आपको बताती हैं कि आपकी वेबसाइट की जो भी आपने वेबसाइट ऐड की है उसके अंदर, और ये फ्री है। आप उसमें वेबसाइट का नाम ऐड करेंगे, सर्च करेंगे और वो आपको उसके जो चीज़ें बताएगा, वो बताएगा यूआर क्या है, आप यूआरएल है उसकी अथॉरिटी क्या है, डोमेन अथॉरिटी क्या है। यानी एक डोमेन, आपने जिस वेबसाइट से बैकलिंक लेना है उसकी डोमेन अथॉरिटी होनी चाहिए। ये कम से कम भी तकरीबन 25 से तो ऊपर हो। यानी आप जितनी भी ये अथॉरिटी देख रहे हैं कोशिश करें कि ये 25 से ऊपर जाए। उसके बाद आप उसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक चेक करें कि कम से कम उसकी ऑर्गेनिक इतनी वेबसाइट हो, वर्थ ही हो कि उसके ऊपर 1000-2000 लोग आ रहे हैं उसको देखने के लिए। ऐसी वेबसाइट नहीं है कि उसने अपनी बैकलिंक के उसने अपने लिंक्स के थ्रू बना तो ली है अपनी डोमेन अथॉरिटी, लेकिन उस पर ट्रैफिक ही नहीं आ रही। उसकी बाद उसकी डीआर चेक करें कि उसकी डोमेन रेटिंग क्या है। ये AHF का एक अपना उसका मेथड है कि डोमेन रेटिंग चेक करने का। मोज बार अगर आप इंस्टॉल कर लें अपनी क्रोम एक्सटेंशन के अंदर, और बहुत अच्छी बार है ये, आपको जैसे ही आप वेबसाइट का नाम लिखेंगे उसके सामने ही आपकी डोमेन अथॉरिटी वो शो करना शुरू कर देगा कि इसकी DA क्या है। DA होता है डोमेन अथॉरिटी, PA होता है पेज अथॉरिटी। यानी आपका अगर पर्टिकुलर पेज है तो उसकी अथॉरिटी क्या है, और जो मुकम्मल डोमेन है आपने डोमेन की अथॉरिटी को देखना है। अगर डोमेन की अथॉरिटी 20-25 से अबव जा रही है इनके अंदर, तो इसका मतलब है कि वो इतनी वर्दी है कि आप उसके ऊपर अपना बैकलिंक लगाएं। इससे कम वाली अगर वेबसाइट है तो उस पर इनिशियली ना लगाएं। ये जितनी भी वेबसाइट्स आपको एक एक करके आप देख रहे हैं जिनकी वेब अथॉरिटी 25 से ऊपर जा रही है, आपने उन वेबसाइट का कंटेक्ट अस का पेज खोलना है। उसमें उन्होंने या तो अपना ईमेल एड्रेस दिया होगा, उसको आप अपने पास कॉपी कर लें। नॉर्मली कंटेक्ट अस का उनका पेज होगा, तो उसके अंदर आप जाके अपनी एप्लीकेशन डालें या उनको ईमेल करें कि मैंने आपकी वेबसाइट को देखा है, आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी है और मैं भी इसी मौजू के ऊपर आर्टिकल्स बनाता हूँ। तो आप उसको अपनी वेबसाइट का लिंक भी में दें। आप उसको बताएं कि मैं आपकी वेबसाइट के लिए भी आर्टिकल्स लिखना चाहता हूँ और आर्टिकल के कोई चार्जेस भी नहीं लूँगा। जब वो आपको देखेगा कि ये आर्टिकल, इसकी अपनी वेबसाइट भी इसी मौजू पे चल रही है और ये आर्टिकल आपको लिख के देगा, तो और वो भी आप कोई चार्जेस उससे नहीं ले रहे, हाँ उसके बदले में सिर्फ एक मुझे बैक लिंक चाहिए, 1-2 मैं बैक लिंक आर्टिकल के अंदर लगा दिया करूँगा और आपको मैं फ्री का आर्टिकल लिख के दिया करूँगा जो 100% प्लर्जरिज्म फ्री होगा और उसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं क्वालिटी भी उसकी अच्छी होगी। तो जब वो आपको एक अच्छा राइटर देखेगा और देखेगा कि आपने अपनी वेबसाइट पर भी बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, तो वो आपको परमिशन दे देगा, या आपको अलग हो सकता है पैनल ही बना के दे दे। लेकिन आमतौर पे जो डोमेन अथॉरिटी जिनकी 25 से अबव होती है वो हर राइटर को ये परमिशन नहीं देते, बल्कि इसके लिए वो ये करते हैं, वो कहते हैं कि हम आपका आर्टिकल पब्लिश कर देंगे लेकिन उसके लिए हम आपसे इतने चार्जेस लेंगे। क्यों वो चार्जेस ले रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि बैकलिंक की पावर क्या होती है। जितने बैकलिंक, रिलेटिव बैकलिंक्स होंगे उतनी आपकी वेबसाइट ग्रो करेगी। अब वो कहेगा कि मैं आपसे $300 एक आर्टिकल का लूँगा, तो अब $300 पाकिस्तानी या इंडियन के हिसाब से हज़ारों में 30,000 40,000 से ऊपर की अमाउंट बन रही है। आप उन्हें कहेंगे नहीं $100, वो कहेगा ठीक है $100 में कर लें। कोशिश करें कम से कम पे उसको राज़ी करें, उसका $10-15 बहुत है, लेकिन आमतौर पे बड़ी साइट्स ज़्यादा चार्ज करती हैं, बहुत हद है। आप उससे फिर जब बार्गेनिंग करेंगे तो फिर वो बार्गेनिंग में आप अपने प्राइसेस कम करवा सकते हैं। आप ये कहेंगे कि मैं तो अभी अपना ब्लॉग बना रहा हूँ, मेरे पास तो इतनी अमाउंट नहीं है कि मैं उनको पे करूँ। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप फाइवर पर अपनी गिग बनाएं कि मैं आपको इस निच के अंदर, इस टॉपिक के ऊपर बैकलिंक्स बना के दूंगा, इतनी उनकी डोमेन अथॉरिटी होगी। इस तरह की आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स के साथ जब आप राब्ता कर लेंगे, उसके बाद आपने ये काम करना है कि जब आपने हर एक के रेट ले लिए कि ये मुझे वेबसाइट ओनर कितने का देगा, ये वेबसाइट ओनर कितने का देगा। नॉर्मली ये सब पैसे चार्ज करते हैं, यानी आर्टिकल भी आपसे मुफ्त का लेंगे, उसके अलावा आपको परमिशन दे देंगे कि आप वहाँ पर अपने लिख सकें। आपने फाइवर पर गिग लगानी है कि मैं आपको इतनी डोमेन अथॉरिटी की वेबसाइट का लिंक बना के दूंगा। जब वो आपको कहेंगे ठीक है, लिंक के लिए आप अपने चार्जेस बीच में से निकाल लें। मसलन अगर वो आपसे $50 मांग रहा है
तो आप गिग के अंदर उसके लगा दें, $100 में आपके इसके चार्ज करूँगा, यानी 50+ वेबसाइट उसकी डोमेन अथॉरिटी होगी और आपकी वेबसाइट फलाने टॉपिक के ऊपर, उससे मैं आपको बैकलिंक दूंगा और आपको $100 चार्ज करूँगा। यानी अभी आपने किया क्या है, बहुत से लोग होते हैं वो इतनी तकलीफ़ नहीं करते कि रिसर्च करें और उन वेबसाइट्स को एक एक करके देखें कि अब कौन सी वेबसाइट जो है वो कितने में दे रही है, फिर बार्गेनिंग करें, ईमेल करें। तो इस सब के लिए वो आसान हल यही समझते हैं कि वो जाते हैं फाइवर के ऊपर और जो ऐसी गिग बनी होती हैं कि जो हमें बैकलिंक बना के दे रही हों, उन्हें आर्टिकल देती हैं कि ये आर्टिकल आप ले लो और हमारा बैकलिंक इसके अंदर ऐड कर दो। आर्टिकल भी वो बंदा देगा, आपने उसका आर्टिकल लेना है, उसे कहना है एक बैकलिंक मैं आपको बना के दूंगा इसमें से आपकी वेबसाइट का। तो जो दूसरा ओनर था, वेबसाइट ओनर, उसे कहें ये वेबसाइट, ये मेरा आर्टिकल है, इसके अंदर आप एक आपने उस बंदे का आर्टिकल का लगा दें और एक अपने आर्टिकल का आप उसमें बैकलिंक लगा दें। उसे बताएं कि 2-3 बैकलिंक होते हैं एक आर्टिकल के अंदर, और लेकिन आपको एक ही बैकलिंक मिलेगा। एक बैकलिंक आप अपने वेबसाइट को लगा लें और एक किसी और को की वेबसाइट को, यानी आपने एक तीर से 3 शिकार कर लिए। पैसे आपने अपने क्लाइंट से लिए, पैसे उसको देकर आधा प्रॉफिट आपने अपने पास रखा, अपना बैकलिंक भी उसमें लगा दिया, उसका बैकलिंक भी उसको लगा के दे दिया। लेकिन इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें कि उसकी वेबसाइट की अथॉरिटी अच्छी होनी चाहिए। यह है एक मुख्तसर सा तारुफ कि आप किस तरीके से बैकलिंक ले सकते हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम मज़ीद वीडियोस भी बनाएंगे और ये एक तरीका नहीं है, इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं। लेकिन अगर यही एक तरीका कर लिया जाए तो आपकी वेबसाइट कुछ ही अरसे के बाद, जब आप इसी तरह की प्रोसेस बार बार करेंगे, रिपीटेडली करेंगे, तो आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी कि आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स रेफ़र कर रही होंगी कि इसकी वेबसाइट पे ये आर्टिकल पड़ा है। तो गूगल जब देखेगा कि इतनी ज़्यादा वेबसाइट इस वेबसाइट को कह रही हैं कि इस आर्टिकल को पढ़ें, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को अबव करना शुरू कर देगा, अप करना शुरू कर देगा। इसके साथ एक चौथा पिलर भी है। चौथा पिलर है टेक्निकल एसईओ का, कि आपने अपनी वेबसाइट की टेक्निकल एसईओ कैसे करनी है। उस पिलर के बारे में इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करते रहेंगे और बैकलिंक की सीरीज़ को भी जारी रखेंगे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं बने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें अगर पसंद आई है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में हमें लिखिए, इंशाल्लाह हम उसका जवाब आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर देंगे। खुदा आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।